हेलो। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज निफ्टी ने 3 पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है एंड बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 13 to 14 पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है। एक्चुअली मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे हुआ है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी निफ्टी के एनालिसिस। अब देखिए निफ्टी में यहाँ पे इसने हैमर बनाया है, ठीक है। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाती हूँ। मैंने प्रीवियसली आपको एक चीज कहा था कि निफ्टी इस रेंज में जब तक ये रहेगा तब तक के, देखिए रेंज बना रहा है यहाँ पे। इस रेंज में जब तक ये रहेगा ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब तक के मतलब ये रेंज से नहीं निकलता है ना, तब एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। निफ्टी 25,900 को क्रॉस करे या नीचे के साइड में मान लीजिए कि 25,700 या 750 को ये क्रॉस करे, तब एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे देखने के लिए नीचे के साइड में मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर के साइड में 25,900 को ये क्रॉस करे तो ही एक अच्छा मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर इस रेंज में रहता है तो आप ये देखिए ऊपर नीचे, ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर जाके नीचे क्लोजिंग दे रहा है ना। अब नीचे देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ना इसी के अंदर घूम रहा है। जब तक ये ऐसे जाता नहीं है और यहाँ रेंज नहीं बनाता और एक ऊपर क्रॉसिंग हमें अपसाइड में देखने के लिए नहीं मिलेगी, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता है। और नीचे के साइड में जब तक कि ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें नीचे के लिए भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब अगर ये रेंज में रहता है तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ मिनट एंड कुछ टाइम तक के अगर यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज बना करके ब्रेकडाउन देता है, सपोज ऊपर के साइड में ब्रेकडाउन दिया और रीटेस्ट के लिए आया, तो एक अपवर्ड में आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है यहाँ तक के, दैट इज 25,900, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर आपको मिल सकता है 25,950, ठीक है। अगर नीचे के साइड में ये रेंज बना करके नीचे आता है, लेट्स सी नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,720 या 25,700 लगभग में, ठीक है। अगर ये उसको क्रॉस करता है, अगर देखिए ये अगर उसको क्रॉस करता है तो आपका दूसरा रहेगा 25,680। ये लेवल्स तो हो गए कि अगर ये रेंज में ओपन होता है तो पहला रहेगा 25,900, दूसरा 25,950, और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो पहला लेवल रहेगा 25,700 और दूसरा आपका रहेगा 25,680। ओके, ये मैंने बात करी रेंज में ओपन हुआ। तो अब बात करते हैं अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस रेंज में कहीं, इस रेंज में कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, ये जो ये रेंज है इसमें, तो आपको बाइंग अवॉइड करनी है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में आप बाइंग साइड ना जाएं जब तक कि वो एक प्रॉपर सिग्नल हमें नहीं दिखाता है, तब तक के। हो सकता है ये गैप अप ओपन होने के बाद रेंज बना करके नीचे आए, हो सकता है इस लेवल तक वो नीचे आए, ठीक है ना। तो गैप अप ओपनिंग में आप बाइंग अवॉइड करें एंड हो सकता है रेंज बनाने के बाद वो नीचे आए। इन केस इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग करता है, हमने इस रेंज की बात करी थी, लेकिन वो हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करे, तो यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक के 25,830, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए मैंने बताया 14 पॉइंट से नीचे आज क्लोजिंग दी है, मतलब बैंक निफ्टी ने नीचे से कवर किया है। आप डे डे पे देख सकते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं।
15 मिनट में मैं पहले बता देती हूँ आपको। ये देखिए, बैंक निफ्टी भी इस रेंज में है ना। सेम पैटर्न ऑलमोस्ट बना है बैंक निफ्टी निफ्टी का, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स सी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम ही ट्रेंड चलेगा। लेट्स सी, ये देखिए, ये हो गया इस रेंज। अगर इसी रेंज को पकड़ करके बैंक निफ्टी इस रेंज से ओपन होता है तो, और ऊपर की तरफ क्रॉसिंग देता है, ऊपर की तरफ ये निकलता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये, दूसरा टारगेट रहेगा ये। ठीक है, पहला टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का रहेगा 59,150, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 59,200, कंसिडर कर लो आप, 50 पॉइंट ऊपर। अगर ये नीचे के साइड निकलता है तो ये जा सकता है इस लेवल तक के 58,740 या 750 पकड़ लो। ठीक है, और दूसरा टारगेट रहेगा 58,650। अब देखते हैं ये गैप अप ओपन हुआ तो। इनकेस बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग कर दी, पहले तो देखिए, ये यहाँ पे एक बात बताती हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। सी, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट है ये। ठीक है, इनकेस बैंक निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, यानी कि गैप अप ओपनिंग दी कहीं पे इस रेंज में, ये जो रेंज है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और ऑलमोस्ट अगर यहाँ रेंज बनाया, तो रेंज बना के अगर नीचे आता है तो पहला टारगेट, टारगेट 1, दिस इज सेकेंड टारगेट, टारगेट 2। ठीक है, गैप अप ओपनिंग की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि पहला टारगेट आपका कहाँ रहेगा, पहला टारगेट आपका रहेगा 59 पे, दैट इज दी 5900, एंड दूसरा टारगेट रहेगा 58,900, उससे 100 पॉइंट नीचे। ठीक है, और इन केस गैप डाउन ओपनिंग हुई, जो कि एक यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस गैप डाउन ओपनिंग होती है इस रेंज के अंदर, ठीक है, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी ने कहीं गैप डाउन ओपनिंग कर दी और ये अगर ऊपर जाता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 58,900, और दूसरा टारगेट रहेगा ये 59,500। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।